आपने 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। गोंडा की जनता ने 7 विधायक, 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए, लेकिन 35 लाख प्लस की आबादी में एक कार्डियोलॉजिस्ट आज तक नहीं हो पाया गोंडा में। देखिए, जिस तरीके से गोंडा का चतुर्दिक विकास हुआ हर क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भी, कार्डियो के क्षेत्र में भी प्रयास करेंगे। अगर कहीं से अगर सूचना है तो निश्चित रूप से मैं हेल्थ मिनिस्टर डिप्टी सीएम माननीय वीएस पाठक से बात करके इस मसले को अभी हल कराएंगे। अभी जिस तरीके से भारत सरकार ने इस गोंडा के विकास के लिए गोंडा बहराइच मार्ग को 6 लेन, जो भी घाघरा नदी में पुल के निर्माण की योजना बनी है और 6 लेन निर्माण कराने की योजना बन पाई है, मुझे लगता है आने वाले दिन में और तेजी से गोंडा का विकास होगा। गैस कालाबाजारी और क्राइसिस को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि हर एजेंसी देख रहे हैं कि लाइन ही लग रही है। देखिए, ऐसा है, ये जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, अभी कल में भी आप ही के चैनल में डिबेट में मैं देख रहा था, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अजब तरीके अंतर्राष्ट्रीय संकट अगर कोई पैदा होता है तो पूरी दुनिया में इस तरीके के संकट पैदा हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से राजनीतिक कौशल और कूटनीति के जरिए, जिस तरीके से जो हमारा जो आज भी क्रूड ऑयल से लेकर के हमारा जो सीएनजी पीएनजी है, बड़े पैमाने पर इतना स्टोर है कि जब तक अगर जो चलेगा तो आने वाले हमारे प्रदेशवासी को या देशवासी को किसी प्रकार की किल्लत नहीं होगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं इस गोंडा जनपद के प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, कहीं से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से हमारी सरकार सचेत है और पूरा का पूरा जो हमारे पास गैस का जो भंडार है पूरा पड़ा हुआ है, स्टोरेज हमारे पास है, किसी प्रकार की किल्लत नहीं होने पाई। इसलिए स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, उसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वरना हमारे पड़ोस को दिक्कत आ सकती है। मंत्री जी पत्रकारों के लिए मंत्री जी ने घोषणा की, सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा है लोगों का बना और कुछ लोगों का अभी तक पेंडिंग है, 2-3 बार सूचना विभाग से जाती है। अगर पेंडिंग उनको बता दें तो मैं, अगर आपने ये सूचना हमारे संज्ञान में लाई है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये आयुष्मान कार्ड वाली बात मैं रखूँगा और निश्चित रूप से कोई वंचित नहीं रहेगा। मंत्री जी, 9 साल में सारे वर्गों के लिए तो विकास किया गया है, पत्रकारों के लिए क्या योजना दी गई, क्या विकास किया गया? भाई, पत्रकारों को जिस तरीके से स्वतंत्रता दी गई है, अपनी बात करने का अधिकार पहले भी था, अब और भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो पेट भर नहीं जाएगा। उसके बाद अगर आपके कोई जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने पत्रकार लोगों को भी आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है, आपको आइडेंटिटी कार्ड देने का काम किया है, और भी कोई सुविधा जो आपकी जरूरत की चीजें हैं आप बताएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जरूर रखेंगे। मंत्री जी, 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ मीडिया संकट के लिए घोषणा कर गए थे, क्या मीडिया संकट बनवाने के लिए घोषणा कर गए थे, इसके लिए प्रशासन द्वारा जमीन भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। इस बार हम लोगों ने सारे विधायक दलों से एक पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम से भेजा गया है, इसमें भी अब तक हमारे 4-5 महीना हुआ जा रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या करेंगे? इसके लिए आपके जिले के मैं तो बधाई दूंगा, जितने भी आपके विधायक हैं पूरी तरीके से सचेत हैं और पूरी तरीके से इस गोंडा के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और मुझे लगता है आपकी भी समस्याओं को माननीय विधायकों ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाल करके इसको जल्दी से जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो है संकुलित बनकर। मंत्री जी, सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा है कि जो फर्जी इनकाउंटर प्रदेश में हो रहे हैं उसको लेकर के अब प्रधानों ये समस्या आम बात हो रही है। जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी आदि दूरी कंपनियां जो काम कर रही है, उसमें क्या कहना? अगले बार आपने कहा था कि कोई भी कंपनी छोड़ के जाने वाली नहीं, जो करार उनसे हुआ है पूरी तरीके से उन्हें जमीन को उतारने की गारंटी जिम्मेदारी उनकी है। अगर इस तरीके की कोई बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से कड़ा रखें, उन्होंने अख्तियार किया है। गाँव में जो रोड बने थे प्रधान के द्वारा निर्माण कराए थे उसको कंपनी पूरी तरीके से हमारे सिंचाई मंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में उसकी जांच कराई जा रही है। अगर उसमें जो भी एजेंसी जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अच्छा मंत्री जी, सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है, वक्त आने पर उनसे बदला लिया जाएगा फर्जी इनकाउंटर करने वालों से, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चलिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं
इस तरीके के इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए इसी तरीके के स्लोगन हमेशा छोड़े। चलिए, धन्यवाद।